टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है। अगर आप एक ड्रिंक इंथुसियास्ट है, अगर आप एक परफेक्ट विस्की ड्रिंकर है, अगर आप विस्की को पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कॉटिश सिंगल मॉल्ट एंड इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की। अच्छा, क्या इन दोनों प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक टाइम था जब इंडिया में विस्की बहुत बदनाम हुआ करता था। मतलब विस्की के नाम पे हम लोग मोलासेस को सेल करते थे, रम को सेल करते थे, तो इसके कारण वर्ल्ड वाइड इंडिया बहुत बदनाम था। इंडिया में अच्छा विस्की नहीं मिलता था। बट आजकल कुछ कंपनीज हैं जो बेहतरीन सिंगल मॉल्ट विस्की बना रहा है और वर्ल्ड में अपना छाप छोड़ रहा है। जी हाँ, आज वर्ल्ड विस्की मैप में इंडिया भी अपना जगह बना लिया है, जैसे जापान ने बनाया है। फ्रेंड्स, आजकल इंडियन विस्की इंटरनेशनल विस्की कंपटीशन में भाग लेते हुए इंटरनेशनल अवार्ड को जीत के ला रहा है, और ये हम लोग के लिए गर्व का बात है कि आजकल ऐसा भी हो रहा है, और वो सारा का सारा हो रहा है इंडियन सिंगल मॉल्ट के चलते। तो इसीलिए मैंने इन दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए आपके सामने आया हूं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज हैं, और कैसा कैसा चैलेंज को फेस करते हुए इंडियन सिंगल मॉल्ट आपको बेस्ट से बेस्ट विस्कीज देते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है व्हाट इज सिंगल मॉल्ट विस्की, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आई बटन में एक वीडियो क्लिक हो रहा है, वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। अदरवाइज वीडियो का मजा नहीं मिलेगा, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो चलिए लिस्ट को पहले देखते हैं। यहां पर जो लिस्ट आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए स्कॉच है और इंडियन सिंगल मॉल्ट भी है, और उसके ठीक नीचे है डबल डिस्टिल। जी हाँ, विस्कीज को 2 टाइम डिस्टिल किया जाता है। जो स्कॉटलैंड में किया जाता है वो इंडिया में भी किया जाता है। इंडिया में सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। एक बात आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा कि इंडिया में मैक्सिमम जो विस्कीज बनता है वो प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, बट सिंगल मॉल्ट जितनी भी कंपनीज इंडिया में है वो प्रॉपर स्कॉच विस्की लॉ को फॉलो करते हैं। तो उस लॉ को ध्यान में रखते हुए डबल डिस्टिल जरूरी है। तो इंडिया में भी सिंगल मॉल्ट डबल डिस्टिलेशन के जरिए ही बनता है। अब इसके नीचे देखिए कि मॉल्ट लिखा हुआ है। मॉल्ट मतलब सिंगल मॉल्ट विस्की, ऑफ कोर्स मॉल्ट से ही बनेगा, और ये मॉल्ट जो है ये सिंपली बार्ली होगा, और कोई भी मॉल्ट को यूज नहीं किया जाएगा या कोई अदर ग्रेन्स और सीरियल को नहीं यूज किया जाएगा। तो स्कॉटलैंड में भी सिर्फ और सिर्फ मॉल्टेड बार्ली को यूज किया जाता है, इंडिया में भी मॉल्टेड बार्ली को यूज किया जाता है। अब ये मॉल्टेड बार्ली क्या है? हिंदी में जिसको जौ बोलते हैं, जौ। बट हाँ, स्कॉटलैंड के साथ हम लोगों का जो मॉल्टेड बार्ली है वो काफी डिफरेंट है। मतलब स्कॉटलैंड में 2 रो बार्ली को यूज किया जाता है, बट इंडिया में मोस्टली जो सिंगल मॉल्ट कंपनीज हैं वो यूज करते हैं 6 रो बार्लीज। अब 6 रो बार्लीज में और एक ट्विस्ट है, ये जो इंडियन बार्ली है इसका जो हस्क है ये काफी थिक है, जिसमें ज्यादा प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और इससे विस्की का जो कैरेक्टर है वो बहुत यूनिक होता है, जैसे कि मोर टेक्सचर, मोर विस्कोसिटी, रिचर माउथफील एंड बटरी माउथफील के साथ डिलीशियस विस्की बनता है। अब नीचे देखिए ओक। ओक मतलब ओक बैरल, जिसमें विस्की को मैच्योर किया जाता है। अब स्कॉटलैंड में भी ओक बैरल को यूज किया जाता है, इंडिया में भी किया जाता है। हम लोग भी अमेरिका से ओक बैरल को खरीदते हैं और उनमें विस्कीज को मैच्योर करते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, और टोटली क्वालिटी ओक बैरल्स को मंगवाया जाता है सिंगल मॉल्ट को मैच्योर करने के लिए। अब लास्ट जो 3 पॉइंट है ये थोड़ा गौर कीजिएगा, ये है चैलेंजिंग पार्ट फॉर इंडिया। जी हाँ, ये 3 पॉइंट से ही बहुत डिफरेंस हो जाता है इंडियन विस्की, और बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है इंडियन विस्की को प्रोड्यूस करना। अब देखिए वार्मर। वार्मर मतलब इंडिया जो है वो है वार्म कंट्री, मतलब गर्म कंट्री, और यहां पर विस्की मैच्योर करना एक सच में चैलेंजिंग जॉब है। हालांकि स्कॉटलैंड जो है काफी कोल्ड एरिया है, बहुत ठंडा जगह है, वहां पर जो विस्कीज को मैच्योर करते हैं उसमें टाइम दिया जा सकता है।
अब इंडिया में विस्कीज को मैच्योर करना क्यों डिफिकल्ट है और क्यों चैलेंजिंग है, ये अगले 2 वर्ड में आपको पता चल जाएगा। अब यंगर एंड ओल्डर, यंगर मतलब इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की यंग होता है और स्कॉटिश सिंगल मॉल्ट विस्की ओल्ड होता है, बहुत ओल्ड होता है। और आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि इंडियन सिंगल मॉल्ट में मोस्टली एज स्टेटमेंट रहता ही नहीं है, हालांकि स्कॉटिश सिंगल मॉल्ट में बहुत टाइम आपको दिख जाएगा कि ये 12 ईयर्स ओल्ड है, 18 ईयर्स ओल्ड है, 15 ईयर्स ओल्ड है, मतलब ये ओल्ड विस्कीज है। अब इंडियन उसकी यंगर क्यों है एंड स्कॉटिश सिंगल मॉल्ट क्यों ओल्डर है, इसके पीछे उसके ठीक नीचे जो लिखा है लो ह्यूमिडिटी एंड हाई ह्यूमिडिटी, वो जिम्मेदार है। और तो और एक वर्ड है जिसको कहा जाता है एंजल शेयर, वो जिम्मेदार है। अब ये एंजल शेयर क्या है? एंजल शेयर का मतलब है कि अगर आप कोई बैरल में विस्कीज को मैच्योर करने के लिए रख देते हैं तो धूप के चलते, सनलाइट के चलते विस्की जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और इसीलिए एंड ऑफ द ईयर आपका जो विस्की है बैरल से बहुत सारा गायब हो जाता है। अगर रेशियो का बात करूं तो इंडिया में है 12% और स्कॉटलैंड में है सिर्फ 2%, क्योंकि स्कॉटलैंड जो है वो कोल्डर एरिया है, वहां पर उतना धूप का पकड़ उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इवापोरेशन जो है बहुत स्लो ग्रो करता है, बट इंडिया में बहुत फास्ट करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। मान लेता हूं कि आपके पास ऐसा एक ग्लास है जहां पर आपने इतना पानी पोर कर दिया और इसको आप कहीं रख देते हैं 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो क्या आपको लगता है कि इसका जो लेवल है ये यही रहेगा? ये थोड़ा सा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल ये नीचे जाएगा। ये है इवापोरेशन। तो इसीलिए इंडिया में आप देखेंगे कि जितने भी सिंगल मॉल्ट विस्की है वहां पर एज स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है, क्वाइट इम्पॉसिबल है। मैं वो भी आपको अभी बताऊंगा कि क्यों नहीं दिया जाता है। ठीक उसके नीचे देखिए लिखा है कि नो ह्यूमिडिटी, और स्कॉटिश सिंगल मॉल्ट में देखिए कि हाई ह्यूमिडिटी। अब ये नो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि इंडिया में ह्यूमिडिटी बहुत बहुत लो है। अब इसके कारण बहुत डिफिकल्ट हो जाता है विस्कीज को मैच्योर करना। विस्की जब डिस्टिलेशन थ्रू बनता है तब उसमें अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो काफी स्ट्रांग रहता है, 70-80, बहुत ही हाई और स्ट्रांग अल्कोहल रहता है। और जब उन अल्कोहल्स को बैरल में डाला जाता है मैच्योर करने के लिए, तब थोड़ा सा उसमें पानी मिला के फिर बैरल में डाला जाता है, डायरेक्ट नहीं डाला जाता है। अब पानी मिलाने का एक प्रोसेस है, और जब आप पानी मिलाते हो तो कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप पानी मिला के उसको डाइल्यूट तो कर पाते हो, बट 62% के नीचे नहीं जाएगा। अब होता क्या है, जब विस्कीज मैच्योर होता रहता है इंडिया में नो ह्यूमिडिटी के कारण, उससे वाटर जो है ना वो पूरा इवापोरेट हो जाता है बहुत फास्ट। समझने का कोशिश कीजिए, वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है फास्ट, और विस्की जो है ना वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और अल्कोहल प्रूफ जो है वो और बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम स्कॉटलैंड में हाई ह्यूमिडिटी के कारण, मतलब बहुत बारिश होता है, कोल्ड वेदर है, तो इसलिए अल्कोहल का जो इवापोरेशन है वो बहुत स्लो होता है। एट द सेम टाइम अगर वाटर निकल भी जाता है तो हाई ह्यूमिडिटी के कारण वाटर ऐड भी हो जाता है उस पर्टिकुलर विस्कीज में, तो वो उतना कंसंट्रेटेड नहीं होता, उतना बढ़ता नहीं है। इंडिया में बढ़ जाता है। तो इसको बैलेंस करना एक डिफिकल्ट जॉब है मास्टर ब्लेंडर्स के लिए। हालांकि इंडिया में इसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस किया जाता है और आपको बेस्ट विस्की दिया जाता है। आप समझने का कोशिश कीजिए कि इंडिया में एंजल शेयर एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अब और एक चीज, अगर मान लीजिए एंजल शेयर इतना हाई है, मतलब 1 ईयर में 12% विस्की गायब, तो 5 ईयर्स अगर उसको मैच्योर किया जाएगा तो कैसा हाल होगा। 5 into 12 मतलब 60% विस्की गायब, 40% विस्की बैरल में रह जाएगा। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इंडिया में 1 साल अगर आप मैच्योर करेंगे तो वो इक्विवेलेंट टू 4 ईयर्स हो जाएगा स्कॉटलैंड में। मतलब स्कॉटलैंड में 4 साल लगता है जिस विस्की को मैच्योर होने में, इंडिया में वो 1 साल में मैच्योर हो जाता है। मतलब इंडिया में अगर 4 साल रखा जाएगा तो वो 20 ईयर्स ओल्ड विस्की कहलाएगा। तो इसीलिए
इंडिया में ज्यादा व्हिस्की को हम लोग चाहकर भी मैच्योर नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चैलेंज इंडियन डिस्टिलरीज एवरी डे फेस करता है और उसके बावजूद भी आपको वर्ल्ड क्लास व्हिस्की डिलीवर करता है। सो इट्स रियली अ इंटरेस्टिंग मैटर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से मैंने समझाने का कोशिश किया कि सिंगल मॉल्ट का बेसिक डिफरेंस और कहां इंडियंस को चैलेंज का सामना करना पड़ता है और उसके बावजूद भी आपको बेस्ट सिंगल मॉल्ट देता है। फ्रेंड्स, ये माने या ना माने, आजकल इंडिया बेस्ट सिंगल मॉल्ट प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए व्हिस्की बाइबल में कभी कभार इंडियंस का नाम भी आ जाता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।